और एक बात बताओ, इरफान जी भी खाने के बड़े शौकीन थे, और वो उनका भी हमेशा एक अपनापन था कि सर हमें शूटिंग से फोन करते थे, सनी जी आपके लिए पाया खीमा सारी चीजें मंगवाई गई है। Please press the subscribe button and the bell icon to never miss an update. हेलो सर, कैसे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका आवाज म्यूट पे है। यस, अभी आ रही है? यस यस यस, कैसे हो सर? हाउ आर यू? एकदम बढ़िया दिलीप जी, एकदम फर्स्ट क्लास। आपने बहुत याद करा, मैं बोला अरे सर। अरे सर बस कैसे, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान है, मुझे पहले मैं सोचा चलो पॉडकास्ट करते हैं, और लॉकडाउन भी है तो सबसे पहले मुझे उनसे बात करनी चाहिए जो बहुत ही इंडस्ट्री में एकदम घुसे हुए हैं पूरी तरह से। हाँ सर, तो उनसे मुझे बात करनी चाहिए। तो कैसे है सर, कैसे है फैमिली, कैसी है? हाउ इज लॉकडाउन गोइंग कोरोना में? गुड गुड गुड। लॉकडाउन में ये कि बस घर के अंदर बंद है, और एकदम अपने मतलब जीवन में ऐसा टाइम कभी देखा नहीं था, बट आया है तो उसको भी लेना है। करेक्ट, सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। तो हाँ जरूरी है तो जी डेफिनेटली थोड़ा एक टाइप का रेस्ट भी मिला है बहुत लोगों को, लेकिन हम जैसे जो एक्टर्स है, या हम जैसे जो एक्टर्स है फ्रीलांसर्स, ठीक है, उनको काफी नुकसान भी होता है कि शूट कैंसिल हो जाती है, पोस्टपोन हो जाता है, कब होगी शूट्स पता नहीं चलता, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाती है। हाँ, वो तो एक विषय है, वो एक विषय है कि अगर जो रेगुलर बेस पे जो छोटे कलाकार है, छोटे जो एक्टर है, उसके लिए बड़ी तकलीफ है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस को बता दूं कि हमारे साथ जो जुड़े हैं वो, उनका नाम है सनी शाह। बहुत ही पुराने आर्टिस्ट मैनेजर हैं और बहुत एक्सपीरियंस है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस्ड है। और सनी जी, मैं आपसे ये पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका अभी जो जैसा जी आप जो ऐसे आर्टिस्ट मैनेजर हैं, तो आपका एग्जैक्टली मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स को जानना होता है कि आर्टिस्ट मैनेजर एग्जैक्टली होता क्या है, वो करते क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ बताएंगे आप? दिलीप जी, जैसे ऐसे कहा जाए, बिजनेस मैनेजर जो आर्टिस्ट को संभालते हैं, उनका मेन जो काम होता है कि सबसे पहले अपने आर्टिस्ट के लिए स्क्रिप्ट को समझना। जी, ये हमारे पास जो एक्टर है वो इस स्क्रिप्ट में काम कर पाएंगे तो वो उनके लिए बेटर होगा, नहीं होगा, वो एक बिजनेस मैनेजर होता है, उसके लिए वो समझना और उस आर्टिस्ट को फिल्म करवाना, वो बहुत बड़ा मतलब बिजनेस मैनेजर का हाथ होता है। करेक्ट करेक्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्क्रिप्ट है और कोई इंडस्ट्री में कोई स्क्रिप्ट आई है, तो आप अपने जो आपका जो क्लाइंट है, जैसे आपका कोई आर्टिस्ट है वो आपका क्लाइंट हो गया, करेक्ट? हाँ राइट, एकदम आप वो स्क्रिप्ट उनके पास लेके जाते हैं, उन्हें स्क्रिप्ट बताते हैं? पहले तो हम खुद समझते हैं कि ये हमारे आर्टिस्ट के लिए सही होगा कि नहीं होगा। इतने जो भी बिजनेस मैनेजर होता है उसको इतनी समझ खुद को होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो है, चाहे वो कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, सस्पेंस, उसकी समझ होनी चाहिए उसे, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट है, एक एक्टर है, वो एक प्रोडक्ट है अपना, तो वो खुद को इतना मैनेजर को समझदार होना चाहिए ताकि उसको हम कैसे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, खुद को होना चाहिए। हाँ, समझा। तो मतलब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, फिर आपको अगर आपको लगता है कि आपका ये जो आर्टिस्ट है वो कर पाएगा, तब जाके वो स्क्रिप्ट आप आर्टिस्ट को बताते हैं। हाँ कैसा, देखिए ये एक स्क्रिप्ट आई है, कॉमेडी है या ये थ्रिलर है, या तो ये फिक्शन मतलब है, तो वो हम अपने आप में समझते हैं कि मेरे एक्टर के लिए ये बेटर होगा, सर ये करनी चाहिए फिल्म आपको, वो हमारा अपना सजेशन होता है। करेक्ट। तो मतलब आप एग्जैक्टली मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आप काम भी दिलाते हैं एक्टर्स लोगों को। देखिए, अच्छा, देखिए बिजनेस मैनेजर का क्या क्या काम होता है। पहला काम होता है कि स्क्रिप्ट समझना, दूसरा काम होता है कि उसकी डेट मैनेज करना, तीसरा काम होता है उसका पेमेंट, रेम्युनरेशन सारी डिस्कस करना, करेक्ट, चौथा काम होता है अग्रीमेंट किस बेस पे है, क्या अग्रीमेंट में लिखा गया है, क्या अग्रीमेंट को उसको सॉर्ट आउट करना है, पांचवा काम होता है इनकम टैक्स देखना। अच्छा, ओके, इनकम टैक्स भी देखना आपका काम होता है। हाँ, तो ये 5 काम है जो एक बिजनेस मैनेजर को खुद को समझदार होना चाहिए कि ये एक्टर है, इसके साथ हम जुड़े हैं, तो इसकी क्या क्या काम होगा जो हमें देखना है।
राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट को काम देने के लिए। सर एक आर्टिस्ट और उसका मैनेजर, ये दो जब होते तो 11 होते हैं। हाँ तो अच्छा, ये ये अच्छा बहुत अच्छा बड़ी बात डायलॉग होती है। है। हाँ, हाँ तो ये दो लोग हमेशा चलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। हाँ तो फिर इसका मतलब ये है कि जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि फिल्म में होता है, तो आई बिलीव ये सीरियल्स में भी होता होगा, ये कॉमेडी शोज में भी होता होगा। नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट किस कैलिबर का है, अच्छा। वो कितना बिजी है। और जब बिजनेस ओके। मैनेजर तब रखा जाता है जब वो बिजी स्टार होगा तब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस किस के आप बिजनेस मैनेजर हैं और कैसा देखिए, एक्सपीरियंस रहा है? सुनिए, हमारी जो जर्नी रही है जो फिल्म इंडस्ट्री हाँ। के अंदर 1989 से है हम। ओह, तो बहुत सालों से आप हैं, करेक्ट। हाँ, और 1989 से जुड़े हुए फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ हाँ। और बिजनेस मैनेजर हमने शुरुआत की 1993 से। 90, ओके। तो मतलब होते हैं 28 साल, 28 ईयर। बहुत बहुत लंबा सफर है आपका सर। फिर तो आपने बहुत हाँ बहुत बड़े बड़े मतलब ऊंच नीच देखे होंगे बॉलीवुड सर, में, अलग हमने अलग इंडस्ट्री में। हमने पकड़ लीजिए, समझिए कि 28 ईयर और 32 ईयर हाँ। इन इंडस्ट्री। तो मतलब ओके। 32 ईयर निकाले हैं, तो आप बताइए हाँ कि हाँ। मतलब 3 पारी पार की है 10-10 साल की। करेक्ट। तो वो तो बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया आपको। तो सर मैंने, जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च किया है, ये हाँ सर। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को भी संभाल रहे हैं, करेक्ट, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी संभाल रहे हैं। तो ये देखिए, दोनों में आपको आपको काम के हिसाब से अंतर क्या दिखता है सर? नहीं, हमारा मानना है एज अ बिजनेस मैनेजर, अगर हाँ। कि इंडस्ट्री कोई लैंग्वेज की नहीं है, कोई ओके। लैंग्वेज की इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ कैमरा एक ही होता है। चाहे वो राइट छोटा कैमरा हो चाहे राइट। बड़ा कैमरा हो, चाहे देखिए करेक्ट। हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, उड़िया, हॉलीवुड, हिंदी, हाँ हाँ। कोई इंडस्ट्री की परिभाषा नहीं है। कैमरा ओके। एक ही है, आर्टिस्ट भी एक ही है, लैंग्वेज अलग होती है बस। राइट। तो जो मतलब संभालने का तरीका एक ही होता है, आप कह रहे हैं? जो भी संभालने का बिजी। तरीका एक ही है, कोई तरीके में चेंज नहीं है, सिर्फ तरीका ये अच्छा। होता है कि भाषा में चेंज हो जाता है। जैसे आज हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में है, और भोजपुरी राइट। के जो सुपरस्टार है जिसका नाम है निरहुआ, दिनेश लाल करेक्ट। यादव, उसके जी। हम आज मैनेजर हैं। तो राइट। वो मोस्टली काम करते हैं उत्तर प्रदेश में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज इतने बड़े मुकाम पर है कि आज इंडिया की जो पब्लिक पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ है, करेक्ट 140 सीआर है। उसमें करेक्ट। से 40 सीआर जो है वो भोजपुरिया है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत हाँ बहुत व्यूअर्स है उनके। हाँ। करेक्ट। और उनका ये ना करिए कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज आप चले जाइए, लंदन जाइए, यूएस जाइए, फिजी जाइए, सुरीनाम जाइए, बैंकॉक जाइए, भोजपुरिया समाज जो है ना वो हर जगह बटा हुआ है। हम्म। तो आज 40 सीआर जो ऑडियंस है उसमें भोजपुरी के जो निरहुआ जी है उसके भी मैनेजर हम ही हैं आज। करेक्ट करेक्ट। तो बढ़िया बात है सर। तो हाँ मुझे आप ये बताइएगा सर कि जैसे हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री होगी, मैंने आपका फेसबुक पे प्रोफाइल देखा था कि आप निरहुआ को डेफिनेटली मैंने देखा आप संभालते हैं। मैंने देखा कि आपका हाँ सर। आरिफ बब्बर के साथ भी कुछ फोटोज हैं, कुछ हाँ, तो पंजाबी फिल्म के लिए। आज हम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में लास्ट करीबन पकड़िए 10 साल से है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, हाँ 10 साल से, तो पंजाबी। काफी काफी टाइम हो गया। हाँ, तो पंजाबी इंडस्ट्री में भी हम काफी सालों से जुड़े हुए हैं। तो हाँ। मानना ये है कि लैंग्वेज भाषा कोई नहीं होती है, काम काम होता है। एक एक्टर राइट। को बोलना ये है कि आप काम पे फोकस करिए, काम 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 को दिलाता है बस। अग्री, आई टोटली अग्री टू योर पॉइंट सर, कि मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं भी यही समझता हूँ कि आप पूरी तरह एक्टिंग पे फोकस कीजिए, तो काम हाँ काम को डिफरेंट दिलाता है, वो यूनिवर्स उसी को खींचता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेटली आप जितना काम देखिए। करेंगे उतना काम आपको मिलेगा। हाँ देखिए, हमारे पास एक एक्टर थे जिसका नाम था इरफान खान। करेक्ट, मैं उनके बारे में पूछने वाला था, आपसे आगे आने वाला था जी। हाँ सर, हाँ सर। हमारे तो फेवरेट आज, एक्टर है, बोल सकते हैं। हाँ सर, ये सभी के चाहते हैं और चाहते रहेंगे जी हमेशा। सारी ऑडियंस, सारी जितने भी हमारी इंडस्ट्री के भी लोग हैं, सबके वो बहुत ही प्यारे और मतलब दिल के करीब रहे हमेशा। जी जी। तो उनके साथ तो भी हमारा मैंने, बोलिए। जी जी, आई एम सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने उनके भी फोटोज देखे थे, उनके बारे में पूछने वाला था मैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका इरफान जी से? हमारे आइडल रह चुके हैं वो तो। हाँ सर, देखिए हम
आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सर हमारा सफर उनके साथ 20 साल का है। ओह, बहुत बहुत लंबे से जानते होंगे आप फिर उनको। हाँ सर, 20 साल का सफर रहा है, और एक हमने एक एक्टर नहीं, एक भाई की तरह हमेशा साथ रहे हम उनके साथ। जी जी। इनफैक्ट हमें भी बहुत बड़ा शॉक लगा था जब वो बीमार हुए थे, और फिर बाद में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, ट्रीटमेंट किए, फिर थोड़ी और खराब हो गई, फिर वो गुजर गए। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा शॉकिंग था। नहीं, सभी लोगों के लिए, जो उनकी ऑडियंस रही है, जो उनके चाहने वाले रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा सदमा रहा मतलब। और आज देख लीजिए, ये 29 अप्रैल आने वाला है, उसमें 1 साल उनका मतलब अलविदा होने का हो जाएगा, 1 साल। जी जी। तो आज सबसे ज्यादा सर हमें बहुत उनका मतलब बहुत बड़ा उनका गम होता है, दुख होता है, ताकि एक एक्टर तो थे ही, साथ में एक बहुत बड़ा हमारा उनके साथ एसोसिएट रहा है। राइट। मैंने देखा, मैं जब थोड़ी रिसर्च कर रहा था आपके लिए, आप जब इरफान जी का नाम देखा तो मैंने सोचा ये सवाल तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि इरफान जी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे। सर थैंक यू वेरी मच। काफी कम लोग जानते हैं, और होता क्या है ना कि जैसे हमारा हमेशा कहना है कि एक एक्टर जब चलता है तो मैनेजर भी साथ में चलता है उसके। करेक्ट, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने कभी भी अपने लिए कभी इंटरव्यू कभी दिया नहीं, कभी हम आना नहीं चाहते, मतलब हम चाहते हैं अपने काम पे फोकस रहे हमेशा। करेक्ट। क्योंकि सर मैंने सोचा, मैं भी आपको काफी टाइम से जानता हूँ, और पॉडकास्ट अभी शुरू किया है, तो क्यों ना उनसे शुरू किया जाए जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, और जो हमें भी कुछ ना कुछ सिखा सके, आप कुछ बता सके। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा सर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, तो ना हमारा कहना है कि देखिए, आर्टिस्ट इंसान जो होता है वो अंदर से अच्छा होना चाहिए, बस वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदर से डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, तब जाके उसकी बाहर की जो प्योरिटी है उसकी एक्टिंग की बाहर दिखती है। आई टोटली अग्री। हाँ सर। हाँ, और सर मैं एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी आजकल क्या हो गया कि आर्टिस्ट मैनेजर, जैसे आप कह रहे हैं, आप बिजनेस मैनेजर हैं, लेकिन आजकल एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है जो इसको मैनेज कर रही है। और आप देखें तो आप एक इंडिविजुअल है, मतलब आप एक अकेले खिलाड़ी हैं जैसे, राइट, और बहुत बड़ी कंपनी आ गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, मतलब आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में जो, जैसे आप भी कुछ इस बारे में बताना चाहते थे कि पर्सनल मैनेजर जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कंपेरेटिवली एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी से, तो वो मैं थोड़ा और ज्यादा जानना चाहूंगा इस बारे में कि पर्सनल मैनेजर और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी में क्या फर्क है, और क्यों एक पर्सनल मैनेजर होना जरूरी होता है। हेलो, आ रही है आवाज? जी सर, जी आ रही है, बताइए सर। हाँ, तो इसमें 2 पहलू है, बिजनेस मैनेजर और एक कंपनी के। तो बिजनेस मैनेजर का जो और आर्टिस्ट का जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक पर्सनल मैनेजर जो होता है वो स्क्रिप्ट के बारे में, सारी चीजों के बारे में 1 to 1 एक दूसरे से कनेक्ट करता है जी। और वो रिश्ता बन जाता है, आपसे रिश्ता बन जाता है जी। सर आपके ऊपर ही वो फोकस होता है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो वो फर्स्ट फ्लोर से हम देखते हैं कि 35 फ्लोर तक हम उसको 1 to 1 3 4 करते हैं। इसी तरह आर्टिस्ट के साथ में भी एक पर्सनल रिलेशन हो जाता है, जो आप उसके साथ में ग्रो करते हैं, तो वो पर्सनल लगाव होता है, उसको कहते हैं पर्सनल मैनेजर। राइट, जो आपका काम है वो, राइट, जो हमारा काम है। क्योंकि हमने जब 1993 में जब चालू किया था, जब हमें लोग कहते थे सेक्रेटरी। करेक्ट सेक्रेटरी। हाँ, जब हम मैनेजर थे देवन भोजानी का नाम सुना होगा आपने? डेफिनेटली सुना है सर, डेफिनेटली, बहुत बढ़िया एक्टर है सर। हाँ जी, हाँ, जो फिल्म आई थी जिसका नाम था जो जीता वही सिकंदर। हाँ, तो हम उनके मैनेजर थे। अच्छा, तो मतलब तभी हाँ, तो हम उनके मैनेजर थे। तो एक सीरियल आती थी, उसका नाम था देख भाई देख। जी मैं था करीमा। तो वो हम उनके मैनेजर थे, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो तब कहा जाता था भाई सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं वाले, सेक्रेटरी जी आएंगे, है ना। तो हमारा डेली हुआ था उस टाइम पे, जब कोई भी कलाकार को मतलब पर एपिसोड काम टेलीविजन में पर एपिसोड मिला करता था। तब पर डे का काम ही नहीं था, पर डे कोई नाम का पर डे नहीं होता था, तब होता था पर एपिसोड। अच्छा, तो हमारा काम होता था, एक नोटबुक लेके जाते थे और हम डेली नोट डाउन करते थे कौन से एपिसोड में आप हो या नहीं हो, वो हमारी ड्यूटी होती थी।
राइट। और हम पर एपिसोड काम करते, तो हमने देख बाय देख पूरा किया, तो हमको वहां से इतना अनुभव हो कि जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, और तब होता था कि पर्सनल लगाव होता था, डायरेक्टर डायरेक्ट कॉल करते थे, सेक्रेटरी जी आइए जरा ये फिल्म करनी है। ये समय बीता, समय के साथ फिर चेंज हुआ, फिर नाम आया मैनेजर। करेक्ट। फिर मैनेजर की रिस्पेक्ट मिली, आज आप मैनेजर हो, वेरी गुड, तो अब मैनेजर बने। अब मैनेजर के बाद बने बिजनेस मैनेजर। अच्छा, बिजनेस मैनेजर, राइट। हाँ, ये बिजनेस मैनेजर बने। ये सफर चालू हुआ 2010 के बाद, 2010 के बाद बिजनेस मैनेजर आ गए, और 2015 आ गया, तो 2015 में आ गया, नाम आ गया सेलिब्रिटी मैनेजर। सेलिब्रिटी मैनेजर, अभी ये तो बहुत एकदम हैपनिंग, हॉट नाम लगता है, हॉट एंड हैपनिंग नाम, सेलिब्रिटी मैनेजर। बट ये सेलिब्रिटी मैनेजर ये हॉलीवुड में चलता है सर। अच्छा। हाँ, ये हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है सर। जी सर, हॉलीवुड टू ये बॉलीवुड है। और बॉलीवुड में क्या होता है ना सर, बॉलीवुड में दिलीप जी क्या होता है, हमेशा एक डायरेक्टर जो होता है वो हमेशा पर्सनल टच रखता है एज ए डायरेक्टर एक्टरों के साथ। राइट। ये तो जब पर्सनल मैनेजर हो आप, या सर एक फोन किया उन्होंने, बात करी कि सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है सर, हमें सुनानी है, तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, पर्सनल मैनेजर डायरेक्ट टच कर देते हैं एक्टर को, सर आज 4 कॉल आए थे सर आपके लिए, सर हमने सुना है सर, बहुत अच्छा लगा। तो एक एक्टर कहता है कि सर बहुत अच्छा सनी जी, आप जाइए और उनसे डिस्कस करिए, सर ये फिल्म जानी नहीं चाहिए आपसे, ये हमें करनी है। राइट। होता है पर्सनल मैनेजर। करेक्ट। और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट जो कंपनी आई है उसमें इस तरीके का काम नहीं होता है। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, हाँ, तो उसमें कैसा काम होता है सर, सेलिब्रिटी कंपनी जो होती है उसमें कैसा होता है सर? सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी में होता है कि सर उनकी कंपनी में सर 10 हीरो है, 10 हीरोइन है, 10 डायरेक्टर है, 10 सिंगर है, वो उस तरीके के होते हैं सर। अच्छा। अब उसमें चॉइस हो जाती है, उसमें चॉइस हो जाती है ना, उसमें चॉइस हो जाती है। पर्सनल टच नहीं रहता, आप कह रहे हो पर्सनल टच नहीं रहता। पर्सनल टच नहीं होता सर, उसमें होता है ईमेल, उसमें टच होता है वाया ईमेल। हाँ, राइट, कॉर्पोरेट जैसा एकदम, ईमेल खेलते हैं। हाँ, वही वो हॉलीवुड में होता है सर। हमने हॉलीवुड की बहुत फिल्में करी है, तो वाया ईमेल ही करी हमने। अच्छा। हाँ, हमने भी हॉलीवुड फिल्म करी है, वाया ईमेल करी है, वो उनका माध्यम है कि यू टॉक टू ईमेल, वो जो नॉन टॉक टू व्हाट्सएप एंड कॉल, तो सॉरी, उनका काम है। तो समझ गया। हाँ, तो ये बहुत दोनों अंतर है। समझ गया। तो आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में, करेक्ट। तो मतलब आपका जो ये सफर रहा है, फ्रॉम एक सेक्रेटरी टू अ सेलिब्रिटी मैनेजर, मतलब बहुत बड़ा सफर रहा है आपका, मतलब इतने ऑलमोस्ट 30-32 सालों का सफर रहा है। तो अभी क्या इंटरव्यू ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे 1-2 चीजें और पूछना चाहूंगा कि मुझे आप ये इंटरव्यू समाप्त होने से पहले 1 या 2 गॉसिप बताइए सर, जो किसको नहीं पता और सिर्फ हमारे चैनल को पता हो सकती है। ऐसे नहीं कि आप किसी का नाम ले या समथिंग, लेकिन कुछ ऐसी चीज बताइए कि जो जैसे कोई ऐसा कोई चुटकुला हो गया, कोई फनी इंसिडेंट, आप नाम भी ले सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो कि हमें भी पता चले कि भाई क्या क्या हुआ था। कोई 1 या 2 कुछ याद आ रहा है आपको तो? दिलीप जी, अभी जीवन के अंदर मेरा तो सफर इतना लंबा रहा, उसके अंदर इतने एक्टरों के साथ हम मिले, इतने सुपरस्टार से मिले, और सारे एक चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि इंसान अच्छा है तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। करेक्ट। तो वो हमेशा पहला प्रिंसिपल रहा है। तो वो कितने स्टार जो हमें जानते भी है, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते, वो हमें भी जानते, तो एक होता है वो प्यार भरा रिश्ता है। तो हमेशा मेरा मानना है कि मिलना जुलना, खाना पीना, वो सब हमेशा लगा रहता है। ऐसे मेरे पास मेरे जो एक्टर रहे, वो हमेशा कहते थे कि हमें खाने का बड़ा शौक है, तो हमेशा होता था सनी जी खाने पे आइएगा आप सेट पे, सर खाना मंगवा दिया है। तो ये हमें अच्छा लगता था कि यार एक एक्टर जो एक अपने मैनेजर को बुला रहा है एज अ रिस्पेक्टफुल, एक रिश्ता, एक बॉन्ड बन जाता है आप लोगों में। हाँ सर, तो वो बहुत बड़ा अनुभव रहा है सर इंडस्ट्री का। जैसे 1-2 एक्टर का नाम बताएंगे जिसमें आपको ऐसे खाने पे बुलाया समथिंग, मतलब हमारे चैनल के लिए कि कैसे आपका रिश्ता रहा है, कोई ऐसा नाम बताना चाहेंगे आप? देखिए, इंडस्ट्री में पर्सनल जो रिश्ते होते हैं वो तो सर हमेशा रहते हैं, काम अपनी जगह पे है, रिश्ते अपनी जगह पे है। करेक्ट। पर्सनली जैसे वो टच होता है कि इंसान का एक इंसान से,
तो वो देखिए वो हमेशा वो बहुत कम इंडस्ट्री में लोग हैं जो लोग हमेशा जो इंडस्ट्री जो है ना वो कहते हैं ना, काम है तो सर आप हो, काम नहीं तो सर इंडस्ट्री किसी के नहीं। जी हाँ, वो तो मैंने भी ऐसा मतलब एक्सपीरियंस किया है वैसा, बट नेवरदलेस लेकिन हाँ बोलिए कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, हमारा जो रिश्ता रहा है देखिए वो रहा है हमेशा इरफान खान के साथ जी। रहा है और रहेगा और है, और हम उन्हें रोज याद करते हैं क्योंकि हमसे वो एक्टर तो थे, एज अ ब्रदर भी रहे और हमेशा साथ रहा सर इतना लंबा। डेफिनेटली सर, हम भी इरफान सर को बहुत याद करते हैं। उनकी पिक्चरों को देख के हमें लगता है कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है उनसे, इतना बढ़िया एक्टर। और अभी हमारे साथ जो फिलहाल जो एक्टर है वो है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी काफी जगह आपने देखा होगा फिल्मों में। यस, वेब सीरीज में आते हैं, फिल्मों में आते हैं। हाँ, तो उनके साथ बड़ा अनुभव रहा है और है भी कि सर वो शूटिंग से हमेशा फोन करते कहीं होते हैं, सनी जी लंच टाइम हो रहा है आप कब आ रहे। तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि एक्टर है वो खुद याद, देखिए एक्टर जब आपसे कनेक्ट करता है और खुद याद करता है तो वो हमें भी अच्छा लगता है कि वो एक्टर हमारे साथ है। जी, जहाँ तक मेरी जानकारी राजेश जी भी बहुत खाने के शौकीन है। बहुत खाने के शौकीन है सर, अरे सर बहुत ही मतलब खाने पीने का। और एक बात बताओ, इरफान जी भी खाने के बड़े शौकीन थे और वो उनका भी हमेशा एक अपनापन था कि सर हमें शूटिंग से फोन करते थे, सनी जी आपके लिए पाया खीमा सारी चीजें मंगवा गई है सर। अरे वाह, क्या बात है, पाया कीमा सब सारी चीजें आ गई वहाँ पे। वो एक अपनापन होता है तभी इंसान एक दूसरे को बुलाता है सर। अग्री टोटली अग्री सर। मतलब आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और ये मुझे लगता है कि एक इंटरव्यू में ये कवर हो सकता है। सो डेफिनेटली है ना, कभी चांस या जी थैंक यू सो मच सर। कभी चांस या मौका मिलेगा वापस आपसे बात करेंगे और आपका ज्यादा एक्सपीरियंस जानेंगे, जितना आपका ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में। और जहाँ तक मुझे पता है मुंबई में रहते हैं ना आप सर? हाँ सर, हम मुंबई में रहते हैं सर। डेफिनेटली सर, तो कभी मौका मिलेगा पर्सनली भी मैं आपसे मिलूंगा सर। 1-2 बार मैं मिल भी चुका हूँ और ये लॉकडाउन और कोरोना के बाद डेफिनेटली मिलूंगा। एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा सर, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप मेरे व्यूअर्स को? हमारा एक ही बोलना होगा कि अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, तो आप अपने आप को बचे और फैमिली को बचा के रखे। जब हो कुछ काम हो तो आप निकलिए, या तो आप घर पे रहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के जो हमारे छोटे कलाकार है, छोटे जो टेक्नीशियन है बेचारे, वो अभी हाल में बड़े परेशान हैं क्योंकि हमने भी सुन रखा है कि इंडस्ट्री अभी बंद, पूरा महाराष्ट्र में पूरी फिल्म शूटिंग, लाइट मैन, कैमरा वाले बेचारे सारे अभी घर पे बैठे हुए हैं। तो अगर इंडस्ट्री सपोर्ट करे, क्योंकि अभी इंडस्ट्री का ही सहारा है उनके लिए जी, तो इंडस्ट्री सब साथ में है और उनका हमारा ये कहना है कि सर घर पे रहिए, जब काम ना हो तो ना निकलिए, ये सब वक्त है, ये भी निकल जाएगा सर। अग्री ये वक्त है, ये भी निकल जाएगा डेफिनेटली। और सनी जी आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें, और आर्टिस्ट मैनेजर क्या होता है और कैसे करता है, आपकी इतनी बड़ा सफर आपका इतना जो है सेक्रेटरी से लेके सेलिब्रिटी मैनेजर तक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको नमन करता हूँ मैं, थैंक यू। और डेफिनेटली हम पर्सनली भी डेफिनेटली मिलेंगे सब लॉकडाउन सब खत्म होने के बाद। आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखें। यू हैव अ गुड डे सर, बाय बाय। थैंक यू सर, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।